सभ्यताओं का जन्म सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ। मैं सुनील आपका अपने चैनल SST विद सुनील में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में एक पंक्ति कही कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का जन्म हुआ। जी हाँ, सभ्यताओं का जन्म सबसे पहले नदियों के ही किनारे हुआ। जंगलों से जब मानव बाहर निकला असभ्य रूप में, और नदियों के किनारे जब वो सामूहिक रूप से रहने लगा और सभ्यता जैसी चीज उसके अंदर पनपी। ओके, तो अब वे सभ्यताएं कौन कौन सी थी, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दूंगा। ओके, उसके बाद हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। लेकिन इससे पहले कौन कौन सी सभ्यताएं विश्व में रही हैं, हम थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। मैं साइड से लिखते हुए चलता हूं। जैसे पहले अपनी सभ्यता का नाम लिखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी। ओके, सभी लोग नोट आउट करते चलेंगे। दूसरी है मिस्र की सभ्यता, सभी लोग जानते हैं जिसको इजिप्ट कहते हैं। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। ओके, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, नील नदी के किनारे। ओके, उसके बाद तीसरा है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। ओके, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला, मैं यहां लिखे देता हूं, दजला फरात, दजला फरात नदी। ओके, आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि सुमेरिया में मेसोपोटामिया, सुमेरिया, मेसोपोटामिया में 3 सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का प्रदेश। वो 2 नदियां कौन सी? दजला और फरात। दजला और फरात, ये मैंने लिख दिया है, उसका नोट आउट कर लेंगे। दजला और फरात नदी, मेसोपोटामिया, ये इराक का पुराना नाम है। ओके, आइए जल्दी से हम चलते हैं दजला फरात। ओके, और कौन कौन सी मेसोपोटामिया में थी? सुमेरिया, सुमेरिया, असीरिया और बेबीलोन, बेबीलोन। ओके, हो गया। और एक और है चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता का जन्म कहां हुआ? हुआंगहो नदी में, हुआंगहो, हुआंगहो नदी में। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो मैंने आपको भी बताई। ओके, तो इन सभ्यताओं में देखा जाए तो सबसे विकसित, सबसे उम्दा, सबसे उन्नत सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, तो सिंधु नदी, नील नदी, दजला और फरात नदी, जिसमें सुमेरिया, असीरिया और बेबीलोन की सभ्यताएं फली फूली, उनका पतन भी हुआ। उसके बाद चीन की सभ्यता, हुआंगहो नदी, हुआंगहो नदी, इसको चीनी लोग पीली नदी के नाम से भी पुकारते हैं। ओके, पीली नदी, पीली नदी के नाम से भी पुकारते हैं। अब हम आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। पहले हम आपके लिए एक मैप बनाते हैं। मैप में वो बनाऊंगा, साउथ वाला पोर्शन में छोड़ दूंगा, नॉर्थ वाला बनाता हूं, थोड़ा पाकिस्तान को भी लेकर के बनाएंगे उसमें। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये इधर से लेता हूं मैं,
ताकि बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया जा सके। ओके, ये गुजरात वाला पोर्शन है ना। उसके बाद ये बाकी तो यहाँ सब जानते ही हो। ओके, ये हो गया, ये इतना पोर्शन हम आगे छोड़ते हैं। तो यहां से मेरा शुरू होगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, और इधर हम पाकिस्तान भी ले लेते हैं इस तरफ पे, ये ओके, पाकिस्तान हो गया। अब सिंधु घाटी की सभ्यता, आपको मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि इतिहास को 3 भाग में बांटा जाता है, जैसे लेखन के आधार पर। एक है प्रागैतिहासिक, एक है प्रागैतिहासिक, लिख देता हूं मैं। एक होता है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ओके। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक, और ऐतिहासिक। ये 3 मैंने आपको बता दिए। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जिसमें पाषाण काल आता है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, ओके। और आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है, आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसका लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसको अभी तक मतलब कि पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लेख मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ओके। तो हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, वो आती किसमें है? आद्य ऐतिहासिक काल में। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जब लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है, जैसे अर्थशास्त्र है, कल्लड़ की राजतरंगिणी है ना, जो बहुत सारी बुक्स हैं इतिहास में जिनको पढ़ लिया गया है, जिनसे जानकारी होती है ना, तो वो ऐतिहासिक काल में आता है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है आद्य ऐतिहासिक काल। और ये क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता भी है, ओके। ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि कांसे का प्रयोग शुरू हुआ। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको हम कहते हैं, ओके। तो नोट आउट करते चले आप लोग। और सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले किसने बताया था? 1826 में एक थे चार्ल्स मैसन, ओके। कौन? चार्ल्स मैसन। इन्होंने ही कहा था कि इस भाग में जो एक गुंबद, वो जो मिट्टी का थूहा टाइप का दिख रहा था, एक जिसको कहते हैं टीला टाइप का, तो कहा कि यहाँ पर कोई एक प्राचीन सभ्यता दबी हो सकती है। उन्होंने इस ओर इशारा किया था, ओके। उसके बाद जब सर जॉन मार्शल, उसके बाद जब सर जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के, पुरातत्व विभाग के क्या बनते हैं? महानिदेशक बनते हैं, ओके। महानिदेशक बनते हैं, तो इन्हीं के ही अंडरटेकिंग में सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई होती है, ओके। सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई होती है ना। ये मैं यहां नंबर डाले देता हूं। सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई होती है, हड़प्पा, सन 1921 में, ओके। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा ये खुदाई होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है विशेष तौर पे, ओके। ये मैंने यहाँ पर एरो बना दिया है। तो हड़प्पा सबसे पहले खुदाई, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ओके, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी। इसके बाद खुदाई हुई दयाराम साहनी जी के द्वारा, ओके। और सबसे पहले, और ये जो हड़प्पा है ये पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है पंजाब के मांटगोमरी जिले में, ओके। सिंध नदी के किनारे ही है सब, ओके। तो पंजाब के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है, इस भूभाग में। पंजाब वो जो पाकिस्तान के कब्जे वाला है, यानी कि कौन सा?
पश्चिमी पंजाब। ओके, तो फिर इसके बाद दूसरे कौन हैं? दूसरे कौन हैं? नंबर 2। ओके, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में होती है। ओके, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में होती है। सॉरी, मैंने यहाँ 21 मेंशन कर रखा है, 1922 में। ओके, डेट्स देखते रहा करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मोहनजोदड़ो की किसके द्वारा होती है? राखालदास बनर्जी के द्वारा। राखालदास बनर्जी के द्वारा होती है। ओके, और ये कहां पर स्थित है? सिंध के लरकाना जिले में। लरकाना जिले में। ओके, इज दैट क्लियर? सिंधु नदी क्या है? ये जो जा रही है जम्मू कश्मीर से होते हुए, फिर ऐसे करके होते हुए जाती है और अरब सागर में मिल जाती है ना, अरब सागर में मिल जाती है, वही सिंधु नदी। और सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। मैंने बताया है सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब अंत में जाकर कहाँ मिल जाती हैं? सिंधु नदी में ही मिल जाती हैं। ओके, झेलम यहाँ पड़ती है, फिर चेनाब है, झेलम, चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ये सब मिलकर के जाते हैं, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इस प्रकार से जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो दुनिया के सामने एक विकसित हड़प्पा प्रकाश में आई। पहले कहा गया कि भारत के लोग असभ्य हैं, लेकिन जब हमारे भारतीयों के द्वारा यहाँ पर खुदाई हुई तब जाकर के दुनिया को हमने बताया कि सभ्यता का जन्म सबसे पहले भारत में हुआ। ओके, सबसे पहले सभ्यता मेरे देश से जन्मी है, यानी कि सभ्य लोग। ओके, और ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका क्षेत्रफल बताया जाता है, कितना है? 12,99,600 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर ये बताया जाता है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और जैसे जो इसकी तिथि क्या है, कब से कब तक ये रही, तो जो प्रमाणिक तिथि मानी जाती है वो मानी जाती है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 ईसा पूर्व ये मानी जाती है डेट। ओके, किसकी? सिंधु घाटी की सभ्यता की। और ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और सबसे बड़ी विशेषता ये नगरीय सभ्यता थी। आप लोग को ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ये क्या थी? ये थी एक नगरीय सभ्यता। ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, क्योंकि नगर के रूप में पूरा बसाया गया था इसको। आप लोगों ने चेस बोर्ड देखा होगा, जैसा चेस बोर्ड होता है उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, उसी तरीके से इस शहर को भी क्रमबद्ध रूप से बसाया गया था। पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, बीच में आंगन होता था, एक मुख्य मार्ग होता था जो 9.15 मीटर चौड़ा होता था। 9.15 मीटर चौड़ा जो रास्ता मिला है मोहनजोदड़ो की खुदाई में, वो राजपथ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? राजपथ कहलाता है। ओके, राजपथ सबसे मुख्य मार्ग कहलाता है वो। कैसे? ये मुख्य मार्ग है, ओके, जो कि 9.15 मीटर चौड़ा है और इसी से गलियां निकलती थी, इसी से गलियां निकलती थी ना। ओके, इसी से गलियां निकलती थी और पूरा चेस बोर्ड के जैसे ये पूरा बसा हुआ था नगर और घर बनते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो मुख्य मार्ग था, मुख्य मार्ग पर ही द्वार नहीं खुलते थे। लोगों के जो घर होते थे उसके द्वार मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, बल्कि कहाँ खुलते थे? गलियों में। कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, आंगन थे, 3-4 कमरे होते थे, दूसरी मंजिल भी मिली है, कुआं होता था। और सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी इसकी? कोई बता सकता है? आप लोगों को शायद पता होगा। इस सभ्यता में विशेषताएं तो बहुत सारी, लेकिन जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है जल की निकासी। क्या चीज? जल की निकासी। जल निकासी की व्यवस्था इनकी बहुत सुंदर थी। उस जमाने में यूरोप में भी नहीं थी, है ना।
तो जल निकासी के लिए क्या था कि सड़कों के किनारे किनारे नालियां होती थी। घर से निकलता हुआ पानी इन नालियों से होते हुए बाहर बने जाकर के गड्ढों में पानी वो गिरता था, और ये नालियां जो थी वो ढकी हुई होती थी, ढकी नालियां। ओके, ढकी नालियां होती थी, यानी कि साफ सफाई का पूरा बंदोबस्त था इस सभ्यता में। तो हम तो कहाँ से तो कहाँ से हमको असभ्य माना गया था, है ना? तो सभ्यता यहाँ से जन्म लेती। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चेस बोर्ड के आकार में ये पूरा शहर बसा हुआ था, है ना? इसके बाद ये मैंने बताया। अब इसका जो विस्तार है कहां से कहां तक था, आप लोग को बताना चाहता हूं मैं। जम्मू कश्मीर में ये जो कि इस भाग में पड़ता है, बता देता हूं। जम्मू कश्मीर में ये मैंने यहां लिख दिया है मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा। महाराष्ट्र में दैमाबाद, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, यानी कि जो मेरठ में पड़ता है, आलमगीरपुर, ओके, आलमगीरपुर। और इधर चले आएंगे तो यहां पड़ता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ही। और बलूचिस्तान में ही है पड़ता है सुतकागेंडोर, सुतकांगेडोर, ओके, सुतकांगेडोर। ये रहा, इसको मैं कह दे रहा हूं, सुतकांगेडोर, दैमाबाद और जम्मू कश्मीर में मांडा, और ये आलमगीरपुर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये इस तरीके से फैली हुई थी। इस पूरी हड़प्पा सभ्यता जो थी इस कदर फैली हुई थी, है ना? और इसको लेते हुए इस कदर फैली हुई थी। ये जो मैंने बना दिया इन भागों में ज्यादा विस्तृत थी। और ये जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है ये क्या है? ये है मोहनजोदड़ो। ओके, तो मैप में आप लोग को याद रखना है हमेशा कहाँ पर क्या है। ओके, हड़प्पा, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से ये सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। तो ये आप लोग को नोट आउट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। ये इसका विस्तार है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ओके, तो ये आपने देखा। अब इस सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं वे कौन कौन से हैं? इस सभ्यता के बहुत सारे नगर हैं। पहले तो मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। पाकिस्तान की ना एक फार्मूले के रूप में है। वो फार्मूला क्या है? बालाकोट में दोनों चूहों को डोर से हड़पो मोहन। ओके, क्या बना? बालाकोट में दोनों चूहों को डोर से हड़पो मोहन। तो ये एक फार्मूला बना है। अब इसमें कौन कौन से वो स्थल हैं जो कि पाकिस्तान में पड़ते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित हैं। ओके, अब कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जैसे एक है, ये मैं इधर बता रहा हूं, आप लोग देखेंगे। पहला है बालाकोट, और बालाकोट में दो हैं। एक बालाकोट तो है ये, और इसी से हम एक और ले लेंगे, कोट दीजी। क्या ले लेंगे? कोट दीजी। ओके, तो दो हो गए, बालाकोट और कोट दीजी में। इसके बाद ये जो नाम है इसमें थोड़ा आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। वो क्या है?
अल्लाह दीनो, अल्लाह दीनो हो गया, ये भी हो गया। दीनो दोनों, ध्यान रखना आपको, अल्लाह दीनो दोनों। ओके, इसके बाद फिर क्या आता है, चूहो। चूहों से आपको इसमें एक अंडरस्टैंडिंग और रखनी, वो क्या है, चन्हू दड़ो, चन्हू, चन्हू दड़ो। ओके, चन्हू दड़ो हो गया आपका। उसके बाद डोर, डोर माने डोरी। ओके, वो क्या हो जाएगा, सुत कांगे डोर, ये देख रहे हो आप, यही होगा, सुत कांगे डोर। ओके, सुत कांगे डोर हो गया। उसके बाद हड़पो, हड़प्पा, मोहन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। और उसके बाद सातवां हो गया ये मोहनजोदड़ो। तो हो गया ना। तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है कि पाकिस्तान के कौन कौन से स्थल हैं, ये आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बालाकोट में दोनों चूहों को डोर से हड़पो मोहन, बालाकोट में दोनों चूहों को डोर से हड़पो मोहन। थोड़े बहुत से मैंने जैसे मैं ये सेंटेंस बनाने के लिए मैंने इसको जोड़ दिया है, में, को और से, बस खाली बाकी, और बाकी सब पैक्ट है इसमें। बालाकोट स्वयं भी है और कोट में कोट दीजी भी आपका आएगा। तो ये पाकिस्तान के सिंधु सभ्यता के स्थल हो गए। अंडरस्टैंड, लेट्स गो। उसके बाद गुजरात में भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, गुजरात में भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, ये रहा गुजरात। ओके, अब गुजरात में कौन कौन से हैं, जैसे सेंटेंस बनाता हूं, बीरा, वीरा, ये वीरा है, लो, वीरा, लो, रोज, रोज कोट। ओके, वीरा, लो, रोज कोट, कोट पहनते हैं रोज माने डेली ना, वीरा, लो, रोज, वीरा, लो, रोज कोट। उसके बाद क्या है, सी दे, इसको सिल दो। ओके, उसके बाद क्या है, जैसे ये हो गया वीरा, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं धौला वीरा, धौला, धौला वीरा, ये हुआ पहला। लो से लोथल, लोथल कहां पड़ता है, इस भाग में, ये मैंने बता दिया, लोथल इस भाग में पड़ता है गुजरात में ही, और धौलावीरा ये कच्छ के पास पड़ता है इस भाग में, धौलावीरा। ओके, उसके बाद है रोज, रोजदी। ओके, रोजदी। इसके बाद है कोट, यानी कि सुरकोटडा, सुर कोट डा, सुरकोटडा हो गया। सी से हो जाएगा कुंतासी, कुंतासी। ओके, शाबाश, कुंतासी। इसके बाद है दे से देसलपुर। ओके, ये हुआ आपका गुजरात के सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, है ना। तो ये सब फार्मूले हैं, आप लोग को बना लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीरा, लो, रोज कोट, सीधे, हो गया ना। और ये मैंने नाम भी लिख दिए हैं, आप लोग को सब जो है इसको नोट आउट कर लेना है कौन कौन से स्थल हैं। ओके, सब गुजरात के स्थल हैं। राजस्थान में एक नाम सबसे प्रसिद्ध है, वो है कालीबंगा। कालीबंगा माने काली चूड़ियां, यहाँ पर खुदाई में मिली थी, ये राजस्थान में पड़ता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। भूकंप आने के साक्ष्य और खेतों की जुताई के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिलते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं कहां पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी स्थल मिले हैं, कैसे, जैसे आलमगीरपुर, ये पड़ता है मेरठ में, ये तो एक हो ही गया, ये तो एक हो गया। दूसरा कौन सा है, हुलास, हुलास, ये कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही, सहारनपुर में, सहारनपुर में पड़ता है। ओके, एक है मुंडी। ओके,
ये मांडी होगा। ओके, मांडी ये पड़ता है मुजफ्फरनगर में, ये पड़ता है मुजफ्फरनगर में। ओके, तो हुलास नहीं बोलेंगे आप लोग अगर मान लो भूलते हो तो सा याद रखना। सा कैसे, मतलब कि हुलास सहारनपुर, हुलास सहारनपुर। फिर से मामू मुजफ्फरनगर, मुंडी मांडी, मांडी मुजफ्फरनगर, और आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। उसके बाद पंजाब की भी बात कर लेते हैं। पंजाब में जो बहुत प्रसिद्ध है वो है रोपड़। पंजाब में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है रोपड़। ओके, उसके बाद हरियाणा। हरियाणा में 3 स्थलों के नाम आप लोग को याद रखने हैं। एक राखी गढ़ी याद रखना है। ओके, एक बनावली याद रखना है आप लोगों को। ओके, और एक क्या नाम है, देखिए मैं लिखे देता हूं पहले। पंजाब हरियाणा में। ओके, अब हरियाणा में कौन कौन से, एक है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ओके, राखी गढ़ी हो गया। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है राखी गढ़ी हो गया, जो कि हरियाणा में पड़ता है, आप लोग देखेंगे। फिर है बनावली, बनावली। उसके बाद है भगवानपुरा, भगवानपुरा। ओके, ये देखिए राखी गढ़ी हो गया, बनावली हो गया, भगवानपुरा हो गया। फार्मूले के रूप में जैसे कुछ अगर आपको याद रखना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग लिख लेंगे, राखी एक नाम है, राखी बना, राखी बना भगवानपुरा, भगवानपुरा। इस प्रकार से आप उसको लिख लेंगे, राखी बना भगवानपुरा, है ना। तो ये सारे जो हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। अगर आप लोग ये नोट कर लेते हो तो आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में तो मांडा है ही है ना, जम्मू कश्मीर मांडा तो है ही है। और दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर जिले में पड़ता है, अहमदनगर में पड़ता है ना। और ये इन सभ्यताओं के नाम भी लिख लोगे आप लोग। प्रागैतिहासिक काल नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता की गिनती होती है। ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ये कि सबसे अच्छा फैक्ट है, क्योंकि इस सभ्यता की लिपि मिली तो है लेकिन उनको भी पढ़ा नहीं जा सका है। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो इतिहास है ना, वो किस किस आधार पर लिखा गया है, जो अवशेष मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, कहां से, खुदाई में मिले हैं, उसी के आधार पर यहाँ का जो है इतिहास लिखा गया है। अगर वो लिपि, वो लेखन पढ़ लिया जाता है तो सोचिए सिंधु घाटी की सभ्यता में और भी रहस्योद्घाटन भी होगा। खुदाई में जैसे नर्तकी की मूर्तियां मिली हैं, वो साधु का एक सिर मिला है जो कि मंगोल प्रजाति का लगता है, मोहनजोदड़ो से ये सब मिला है ना। और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो सबसे प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से जो मिला है, बृहद स्नानागार मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, उसमें क्या कहते हैं, उत्तर और दक्षिण साइड से सीढ़ियां बनी हैं। उस स्विमिंग पूल में उतरने के लिए कहा जाता है कि इसका प्रयोग जो है धार्मिक स्नान के समय होता था। और जैसे क्या कह सकते हैं उसको, विशाल अन्नागार, सभागार, पुरोहित आवास, है ना, ये सब चीजें से मिली हैं। जो स्विमिंग पूल मिला है उसमें दीवार और फर्श की जुड़ाई करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, जिप्सम का। ओके, मैं यहां पर लिखे देता हूं आप लोगों के लिए, जुड़ाई में जिप्सम का प्रयोग किया गया है। और प्लास्टर में, और जो प्लास्टर किया गया है 1 इंच मोटा जो प्लास्टर किया गया है, वो किससे किया गया है, वो किससे किया गया है, बिटुमेन से, बिटुमेन से किया गया है प्लास्टर, है ना। और मैंने तो बता ही दिया कि किस प्रकार से ये नगरीय सभ्यता कहलाती है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि
1926 में ये पता चला और 1921 और 1922 में हड़प्पा दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी के द्वारा ये खुदाई का काम शुरू होता है और धीरे धीरे करके पूरी पूरी सभ्यता प्रकाश में आती है ना। विकसित सभ्यता, इन सभ्यताओं की तुलना में ये सभ्यता अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत आगे थी। पक्की ईंटों के घर बनते थे, लेकिन देखिए कैसे बदलाव आया। ये नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद जब आप वैदिक काल पढ़ोगे तो वो एक ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत आती है, यानी कि नगर से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़े, है ना। तो ये भी एक रिसर्च वाली चीज है कि ये कैसे हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ। जो सिंधु नदी थी, जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, जो सिंधु नदी थी इसमें जो है बाढ़ आई और बाढ़ आने की वजह से ये नगर पूरा का पूरा डूब गया और सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि महामारी फैली थी, कुछ लोग कहते हैं कि अग्निकांड हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि महामारी की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ, है ना। कुछ का मानना है कि आर्यों के आक्रमण से हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये द्रविड़ों के द्वारा स्थापित थी तो बाह्य आक्रमण हुआ। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि इस सभ्यता का अंत हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना। तो वर्तमान में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है तो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रहे हैं, राजधानी, ये दोनों राजधानी नगर हैं। आप लोग ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी नगर कौन कौन से हैं, तो आप लोग को बताना है कौन कौन से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं इसको और हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी के इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में बसी हुई थी। और हड़प्पा की सभ्यता का नाम क्यों कहा था, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी। अंडरस्टैंड जी। और उसके बाद ये दोनों स्थल यहाँ पर, और जो आप लोग को मुख्य मुख्य नाम याद रखने हैं उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, लगभग 1000 के ऊपर स्थल जो है खुदाई में मिले हैं, तो याद कर पाना तो बहुत मुश्किल है। आप लोगों को बहुत कम मुख्य जो एग्जाम पूछा तो वही याद रखना है। हड़प्पा याद रखना है, सुतकांगे डोर तो जरूर याद रखना है, सुतकांगे डोर जरूर याद रखना है, मांडा जरूर याद रखना है, आलमगीरपुर और दैमाबाद जरूर याद रखना है। ओके। उसके बाद अगर हम देख लें तो बालाकोट का भी नाम याद रखेंगे आप लोग, और अपने देश में धौलावीरा का नाम विशेष याद रखना है और लोथल का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बंदरगाह नगर था। ओके, ये हो गया। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है, ये हरियाणा में, मैं यहां लिखे देता हूं हरियाणा। ओके, हरियाणा में आपको सबसे विशेष नाम याद रखना है आप लोगों को, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी वह सिंधु सभ्यता का स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इसको आप लोग नोट आउट कर लें, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा, राखीगढ़ी। पहले धौलावीरा को मानते थे लेकिन बाद में जब खुदाई हुई तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल घोषित हो चुका है। ओके। और जो क्या नाम है, धौलावीरा, यहाँ पर बेसिन मिला है, धावन पात्र जिसमें लोग हाथ धोते थे, है ना। तो ये भी एक बहुत उम्दा चीज है, बेसिन मिला है खुदाई में। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है इन सब चीजों को, है ना। तो मैंने तो ये आज आप लोग के सामने टॉपिक जो लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के भी, और जो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, और जिनको जानकारी चाहिए भी उन लोग के लिए भी सबसे बढ़िया टॉपिक है। ओके, तो ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा ना, और शेयर करिएगा ताकि पहुंचे लोगों के पास, जानकारी पहुंचे। और किसी भी प्रकार का लगता है कि आप कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कहाँ मिस्टेक है, क्या है, तो ताकि उसका करेक्शन हो सके। ओके, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। ओके, तो अब मैं आपको मिलता हूं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ,
नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।